पति की उन्नति तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन जरूर करे यह कार्य। माँ देगी मनचाहा आशीर्वाद। सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। 22 जुलाई से शुरू हुआ सावन मास का पवित्र महीना इस साल 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। यह माह शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। कुंवारी लड़कियों अच्छे वर के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वही धर्म में शास्त्रों में सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना गया है। कहा जाता है कि शिव जी की इस पवित्र महीने में महिलाओं को महादेव की कृपा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस माह में महिलाओं को विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा के अलावा ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। जिन्हें करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आइए जानते हैं कि उन उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बने रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शिवलिंग पर जल चढ़ाए। सावन माह में प्रतिदिन स्नान के बाद जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। मंत्र। ज्योतिष के अनुसार इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की योग बनेंगे। इसके अलावा सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर कच्चा दूध, फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव जी की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। उसके बाद सफ़ेद मिष्ठान से भोले बाबा को भोग लगाएं। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिव जी पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। नंबर 2, पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और भी पहने। सावन माह में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इसलिए इस माह को हरे रंग से खास संबंध है। ऐसे में सावन के महीने में माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ चढ़ाने से पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इसके अलावा पति की कैरियर में सफलता के लिए हरी चूड़ियाँ का दान करना आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी साबित होगा। नंबर 3, मेहंदी। सावन माह में सोमवार के दिन महिलाओं को अपने हाथ में मेहंदी लगवानी चाहिए। सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से है। ऐसे में इस महीने मेहंदी लगाने से खूबसूरती भी बढ़ती है। नंबर 4, बिछिया और पायल जरूर पहने। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर पहनना चाहिए। किसी से घर में पार्वती संग भोले बाबा पधारते हैं। महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है।
सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 5, लाल साड़ी या सूट। अगर आप विवाहित हैं और सावन के महीने में महादेव की पूजा करने जा रही हैं तो लाल रंग की साड़ियाँ या सूट पहनें। यह आपका सौभाग्य की निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से भगवान शिव और देवी पार्वती माँ की असीम कृपा होती है। नंबर 6, कभी ना भूलें मंगलसूत्र। पूजा करते वक्त कभी भी मंगलसूत्र पहनना ना भूलें। सावन के महीने में मंगलसूत्र तो जरूरी पहनें, यह आपके सुहाग की निशानी होती है। नंबर 7, बिंदी महिलाओं के सुहाग की निशानी है, इसलिए पूजा करते वक्त कभी भी बिंदी लगाना ना भूलें। बिंदी लगाते वक्त ध्यान रखें कि यह काले रंग का ना हो। नंबर 8, शिवालय में घंटा और भस्म दान करें। सावन के महीने में घंटे का दान शिवालय में करने से जो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से भी करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। बांस का पात्र बना भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांस के पात्र में दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अपने घर में सावन के महीने में खासकर यह ध्यान रखें, पति पत्नी कलह क्लेश ना करें। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ समक्ष दीपक जलाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दें। आपकी हर समृद्धि के साथ साथ धन भी बनेंगे। नंबर 9, पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। के महीने में रुद्राभिषेक करने से आपको ऐसी कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ की पूजा करने से अत्यंत लाभकारी उपाय है। पंचामृत शिव भगवान भोलेनाथ की जाप करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के महीने में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने का योग बनते हैं और जीवन के नकारात्मक दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तेल का मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि यह उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायक होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। नंबर 10, भजन। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह बहुत शीघ्र पसंद होते हैं। वही सावन के महीने में उन्हें पसंद करना और भी आसान होता है। महादेव की पसंद देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 11, सुहागिन महिलाएं करें यह वास्तु दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करने से आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त करती हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं महिलाओं का सेवन कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए।
सावन महीने में महिलाएं भूलकर भी ना करें यह काम। नंबर 1, ना लगे शिवलिंग हाथ, ना मतलब शिवलिंग पे हाथ न लगाएं। सावन के दौरान शिवलिंग की पूजा करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आप उन्हें हाथ ना लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाओं, खास तौर पर कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को शिव जी को छूने से इज्जत नहीं होता है। वही शिवलिंग को हाथ लगाने से माता पार्वती भी बुरा मान जाती हैं। साथ ही इस दौरान शिवलिंग को हल्दी भी ना लगाएं। नंबर 2, सेंधा या काला नमक। महिलाओं को एक कागज में सेंधा या काला नमक डालकर बस पर रख दें, फिर सुबह उठकर बिना किसी बताए उसे गंदे नाले में बहा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने घर में काला जादू किया है तो वह भी इससे खत्म हो जाएगा। नंबर 3, दान ना करें यह चीज़ सावन के महीने में। सूरज ढलते हैं, महिलाओं को दही या दूध किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। नंबर 4, किचन साफ ना करना। महिलाओं को रात के समय सोने से पहले सारे बर्तन में किचन को साफ करके सोना चाहिए। अगर घर में जूठे बर्तन पड़े हों तो इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही इससे घर में अशांति व बीमारियां भी आती हैं। नंबर 5, गलत जगह ना रखें झाड़ू। सभी महिलाओं को झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे पैसों की गुल्लक दूरी होती है। अगर आप रात में पानी को सर के पास रख कर सोते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इस घर की लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 6, खुले बाल छोड़ना। शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में महिलाओं को अपने बाल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर रात के समय। सावन में अगर कोई महिला अपने बाल को खोलकर सोती है तो उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही इससे घर में कलह क्लेश भी बढ़ता है। साथ ही इस दौरान बाल कटवाने से भी बचें। नंबर 7, ना काटे नाखून। सावन के महीने में अशुभ होता है। इससे न सिर्फ भगवान नाराज होते हैं बल्कि यह घर में दरिद्रता का कारण भी बनता है। नंबर 8, दिन की सुबह सोना। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने भोलेनाथ धरती पर आगमन करते हैं। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में अगर महिला दिन के समय सो जाए तो भगवान का अपमान माना जाता है और वह नाराज हो जाते हैं। नंबर 9, पीरियड्स में ना छुएं, ना पूजा करें। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं और पूजा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म के 7 दिन तक पूजा करना वर्जित होता है। नंबर 10, मांस मंदिरा से दूर रहें। हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस महीने में मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका अशुद्धियाँ होता है और अशुद्ध मन से भगवान की पूजा नहीं की जाती। यह तमाम जानकारी जैन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र को बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा कोई नहीं करते। दोस्तों, आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।